एक इंटरनेशनल ब्रेक एक टीम के लिए क्या क्या चेंज कर सकता है, आप बायर्न म्यूनिख से पूछ सकते हो। बायर्न म्यूनिख जिसने पीएसजी को हरा के जस्ट बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक ऐसा लग रहा था कि सब हंकी डोरी है भाई, सब हंकी डोरी है। दिस इज अ टीम विच इज अनस्टॉपेबल। हर एक पोजीशन पे एक बहुत ही डायनामिक प्लेयर, अल्फोंसो डेविस जैसा लेफ्ट बैक, जाओ कैंसेलो जैसा राइट बैक विंटर में इन्होंने लोन पे साइन किया है भाई। दिस इज अ टीम दैट इज गोइंग टू बी इनसेन। Cut to one international break, main manager sacked, मैनेजर एंड द कैप्टन गोलकीपर उसके बीच में टसल्स हुए थे। दे हैव सैक्ड देयर मेन गोलकीपिंग कोच। काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं और उसके बाद से देयर इज़ अ न्यू कोच एट द हेल्म। प्लेयर्स एक दूसरे पे मुक्का चला चुके हैं। एक डोमेस्टिक कप से तो आउट ही थे, अब चैंपियंस लीग से भी आउट है। विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट एन इंटरनेशनल ब्रेक चीज़ें इतनी ड्रास्टिकली बदलती हैं। और शायद अब ओलिवर खान की चीज़ें, मतलब कही हुई बातें, एक तरीके से आप कह सकते हो कि फोरसाइटेडनेस, कि भाई वो कह रहे थे हम अपने क्लब को बचाने के लिए ये सैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि वी आर सीइंग बायर्न म्यूनिख गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि डोमेस्टिकली भी उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे और चैंपियंस लीग से विद इन वन मैच दे आर आउट। दे हैव बीन आउट क्लास बाय मैनचेस्टर सिटी। भाई मैनचेस्टर सिटी वर इन क्रूज कंट्रोल इन द फर्स्ट लेग में शायद उन्हें 3-0 से ज्यादा का एडवांटेज लेना चाहिए था, और वहीं से बायर्न म्यूनिख ने जो एक तरीके से एक टेम्पलेट बना दिया भाई फर्स्ट लेग से ही। सिली मिस्टेक्स, फर्स्ट लेग इन द बैक, सेकंड लेग अप फ्रंट इन द बैक, लेजेंड। फर्स्ट लेग में भाई देयर डिफेंस वाज सो मतलब क्या बोलूं, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल एवरेज से भी बिलो लेवल पे। उपमकानो फर्स्ट लेग में बहुत खराब खेले हैं, सेकंड लेग में अगेन ही मेड अ मिस्टेक। बट इन जनरल अगर मैं आपको ट्रांजिशन कैसे बायर्न म्यूनिख ने क्या चीजें करी जो शायद कोई और टीम यूज कर सकती है, ये जो अभी सेटअप है जहां पे 3-2-4-1 के साथ जाती है आपकी मैनचेस्टर सिटी, उस टीम को ओपन अप करने में बायर्न म्यूनिख ने बहुत अच्छे से अपना बहुत कमेंडेबल जॉब था उनका। लेकिन हाँ, फॉर श्योर देयर वाजंट एनी एंड रिजल्ट। बट अगर एक बेटर टीम हो जिसके पास एक अच्छा स्ट्राइकर हो, क्या वो कुछ कर सकती है, क्या वो कोई लर्निंग ले सकती है बायर्न म्यूनिख से? फॉर श्योर, बिकॉज बायर्न म्यूनिख ने ऐसा खेला था फर्स्ट हाफ में। बस थॉमस टुशेल को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आफ्टर ही चेंज हिज टैक्टिक्स, आफ्टर ही मेड सर्टेन ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट लेग टू सेकंड लेग, सेकंड लेग के सेकंड हाफ में even Manchester City made certain changes in their lineup, certain changes in their pressing structure, क्योंकि जैक ग्रिलिश को जहां फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छे से प्रेस करते हुए देख रहे थे, जहां पे वो आप उसे देख रहे थे कि वो पावार्ड के ऊपर फुल फ्लैश चढ़ा हो रहा था, और जिसके वजह से किंग्सली कोमन और नेथन ओके में 1v1 सिचुएशन हो पा रही थी और बहुत अच्छे से पासेस वेंट थ्रू जा पा रहा था किंग्सली कोमन वाया ये आपका नेथन ओके। बट सेकंड हाफ में वहीं पे बेंजामिन पावार्ड को जब एज अ राइट बैक पुश करना शुरू किया था आपके बायर्न म्यूनिख ने, जैक ग्रिलिश मेड श्योर कि वो उसके साथ ट्रैक बैक करे, रादर देन कि वो उपमकानो पे प्रेस करने जाए, जहां पे बेसिकली दे क्रिएट अ ओवरलोड ऑफ प्लेयर्स, जहां पे देयर इज हालैंड, केविन डी ब्रुयना एंड जैक ग्रिलिश प्रेसिंग ऑन टू प्लेयर्स जिनका नाम था मैथियस डेलिट और आपके क्या नाम है उपमकानो। इन दोनों के ऊपर सिर्फ प्रेस करने के लिए 3 प्लेयर, और फिर उसके बाद पावार्ड पे बॉल जाती थी और पावार्ड के पास एक क्लियर पास होता था कोमन को देने के लिए, और ये बहुत फ्रूटफुल लग रहा था। फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि बायर्न म्यूनिख एक गोल स्कोर करेगी, लेकिन साने मिस्ड, कोमन मिस्ड, चूपामोटिंग व्हाट वर यू इवन देयर फॉर? मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आया भाई। मूसेआला को काउंटर करने के लिए एक नई सिस्टम लाई गई थी, 2 सेंटर मिड के साथ खेला गया, मूसेआला ने फिर भी 1-2 रन अच्छे निकाले, चूपामोटिंग को पास दिया, जो चूपामोटिंग ने एक तरीके से चूपामोटिंग को मूसेआला ने पास दिया, और मूसेआला एंड चूपामोटिंग ने गोल में पास देने की कोशिश करी थी। भाई बहुत ही एवरेज प्ले। चूपामोटिंग को मैं फर्स्ट हाफ के बाद निकालता, मैं कौन हूँ ये चीज बोलने वाला कि मैं चूपामोटिंग को टीम से निकालता, लेकिन इट वाज एविडेंट भाई, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि चूपामोटिंग क्या कर रहे हैं उस पिच पे। चूपामोटिंग एक तरीके से ना उसको लाया गया था कि वो हाइट दे, वो फिजिकलिटी दे, बट उससे ज्यादा मैं गोरेट्स्का को बॉक्स में एज अ फिजिकल प्लेयर आते हुए देख रहा था। बहुत चीजें सही थी भाई, बहुत चीजें सही थी। गोरेट्स्का और किमिच के डबल पिवट में से गोरेट्स्का हमेशा आगे जाता था, इन द बॉक्स एक प्रेजेंट बनाने की कोशिश करता था, साने कोमन विंग स्प्रेड करते थे क्योंकि 3 सेंटर बैक पीछे खेल रहे थे। इन शॉर्ट अगर मैं टैक्टिकली बात करूं, टैक्टिकली एवरीथिंग वाज प्योर, but individual mistakes, there were so many individual mistakes. Sane making a direct run
रन टुवर्ड्स द गोलकीपर 1v1 सिचुएशन में, वहां से वो चांसेस मिस कर रहा है. चूपामोटिंग every time there was a counter attacking chance, there was no man in the middle. Why were you there even? Why were you even there? भाई अगर तेरे बॉडी प्रेजेंस का कोई यूज ही नहीं है तो फिर मैं वही सोच रहा था भाई, why wasn't माने इंटीग्रेटेड अर्ली, why wasn't गनाब्रे इंटीग्रेटेड अर्ली, why was मैथ्यस टेल नॉट इंटीग्रेटेड अर्ली? क्योंकि जब आपने माने और मैथ्यस टेल को बाद में आते हुए देखा है, उसके बाद चाहे हाँ हैंडबॉल में एक रोल था माने का, ठीक है, मैथ्यस टेल और माने ने चांसेस मिस करे हैं, फॉर श्योर चांसेस मिस करे, बट दे वर स्टिल मच मोर पोटेंट देन व्हाट he was, then what Choupo-Moting was. If not Mane, if not क्या नाम है गनाबरी, अगर आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बहुत अच्छे से हाइट, आपको एक हेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सके, तो आप मुलर को यूज कर सकते थे भाई. मुलर एज अ नंबर 9 बहुत बार यूज हुआ है इन जर्मनी एंड इन बायर्न म्यूनिक ऑल्सो. Even when Lewandowski was there and he got injured, Muller was the guy जो वो उस particular position में आता था. Instead of using him, you are using Choupo-Moting, जो yes for sure बहुत अच्छा खेल है, लेकिन वो Bundesliga है, ये Champions League है. Champions League में against a team like Manchester City, you have to perform. You have to have your A game, you have to have your best quality players. और शायद अगर मुलर होता, पहले हाफ में अर्ली गोल निकाल पाती मैनचेस्टर सिटी, हम अभी कुछ और बात कर रहे होते, क्योंकि वहीं पे दूसरी तरफ जहाँ पे बेनफिका वर्सेस इंटर मिलान हुआ है, जो मैच बहुत लोगों ने इग्नोर किया करके भाई, जब मैंने उसके बाद वो मैच देखा, क्या इंटेंस मैच भाई, इंटेंस मैच, बीट पे बीट मैच हो रही है. इंटर मिलान आर ट्राइंग टू अटैक, बेनफिका ट्राइंग टू अटैक. एक समय इंटर मिलान आर विनिंग 3-1, देन 3-3. देयर वाज अ वेरी गुड चांस कि वो मैच ड्रॉ हो सकता था. वो मैच बहुत इंटरेस्टिंग था एज कंपेयर टू दिस, फॉर श्योर. मतलब उसमें ज्यादा लाइफ थी यार, इस मैच में कुछ नहीं बचा था. बेनफिका सीम्ड लाइक अ मच मोर पोटेंट टीम देन योर बायर्न म्यूनिक, जिसके खौए मचाए जा रहे थे भाई. मैं खुद बहुत एक्साइटेड था इस टीम को लेके, क्योंकि भाई एज अ कोमन इज अ वेरी वेरी गुड विंगर. हमने पिछले मैच में भी देखा है. साने इज अ वेरी गुड विंगर. ये हमने पिछले जो पहला लेग था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बायर्न म्यूनिक, उसमें देखा है. तो भाई मेरे को नहीं समझ आया, इतने सारे इंडिविजुअल मिस्टेक्स. दिस ड्रेसिंग रूम आफ्टर दिस माने एंड साने वाला जो सिनेरियो हुआ है, मुझे लगता है दिस ड्रेसिंग रूम नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. टूशल रहेंगे नहीं रहेंगे भाई, अभी ही एक नया मैनेजर आया और उसके बाद ये सारे रूमर्स आना किसी भी क्लब की अनसर्टेनिटी दिखाता है, किसी भी क्लब की इंस्टेबिलिटी दिखाता है. तो मेरे हिसाब से भाई बायर्न म्यूनिक नीड्स अ स्ट्राइकर लाइक अ हैरी केन लेवल स्ट्राइकर राइट नाउ. उनके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है. दे हैव टू गेट अ हैरी केन, दे हैव टू गेट रिड ऑफ सम विंगर्स. उनके पास काफी विंगर्स हैं, उनके पास काफी ऐसे प्लेयर्स, एक सर्टन पोजीशंस में उनके पास बहुत सारे प्लेयर है भाई. कल जब मैं लाइनअप डिस्कस कर रहा था, मैंने उनकी बेंच देखी थी. दे डिडंट हैव सेंटर मिड. एक ग्रेवेनबर्च के अलावा कोई सेंटर मिड नहीं था उनके पास. कोई मेकशिफ्ट वो सेंटर मिड खिला सकते थे. बाकी सारे फुल बैक और सारे विंगर. आपके पास इतने सारे फुल बैक और इतने विंगर्स की इतनी जरूरत नहीं है. आपको चाहिए थोड़े से शेड करने को प्लेयर्स, जहां से आप मॉनेटरी गेन्स जनरेट कर सको, और फिर वहां से आप एक स्ट्राइकर अच्छा, एक हैरी केन लेवल, एक वर्ल्ड क्लास नंबर 9 आप अपनी टीम में इंटीग्रेट कर सको. तभी आप कुछ कर पाओगे. नाइगल्समैन के सिस्टम बहुत अलग था, टूशल का सिस्टम बहुत अलग है. आई थिंक टूशल के सिस्टम में आपको एक नंबर 9 की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज वाई आई थिंक अ प्लेयर लाइक हैरी केन विल टेक देम अहेड. भाई आई कैन जस्ट इमेजिन अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा एक स्ट्राइकर अगर बायर्न म्यूनिक पे होता, तो क्या बायर्न म्यूनिक की यूसीएल रेन कुछ और हो सकती थी. फुटबॉल इज ऑलवेज अबाउट इफ्स एंड बट्स. आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बायर्न म्यूनिक मेड अ मिस्टेक बाय नॉट साइनिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो? डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन. लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज द चैनल इज स्ट्रगलिंग एट दिस मोमेंट, बट येस ऐसे फेजेस आते रहते हैं. वी आर हियर टू स्टे, वी आर हियर टू हसल, एंड तब तक के लिए डू शो योर सपोर्ट. बाय बाय.